बातचीत करेगा तो बहुत हैरान हो जाएगा। आदमी बातचीत करेगा आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, मोक्ष की, सेक्स की कभी कोई बात नहीं करेगा, और उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ से सेक्स से भरा हुआ है। वो मंगल ग्रह का वासी तो बहुत हैरान होगा। वो कहेगा बातचीत कभी नहीं की जाती जिस चीज की, उसको चारों तरफ से तृप्त करने की हजार हजार पागल कोशिशें क्यों की जा रही। आदमी को हमने परवर्ट किया है, विकृत किया है, और अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, लेकिन कभी इस बात की चेष्टा नहीं करते कि पहले मनुष्य की काम की ऊर्जा को समझा जाए, फिर उसे रूपांतरित करने के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, संयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल, विक्षिप्त और रुग्ण करेगी। इस संबंध में कोई भी ध्यान नहीं। ये मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन कभी भी ना था, इतना विषाक्त भी ना था, इतना पॉइजनस भी ना था, इतना दुखी भी ना था। मैंने एक अस्पताल के पास से मैं निकलता था, मैंने एक तख्ते पर अस्पताल के एक सूचना लिखी हुई पढ़ी। लिखा था उस तख्ते पर, एक आदमी को बिच्छू ने काटा, उसका इलाज किया गया, वो एक दिन में ठीक होकर घर वापस चला गया है। एक दूसरे आदमी को सांप ने काटा था, उसका 3 दिन में इलाज किया गया, वो स्वस्थ होकर घर वापस लौट गया है। उस पर तीसरी सूचना थी कि एक और आदमी को पागल कुत्ते ने काट लिया था, उसका 10 दिन से इलाज हो रहा है, वो काफी ठीक हो गया है और शीघ्र ही उसके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद है। और उस पर एक चौथी सूचना भी थी कि एक आदमी को एक आदमी ने काट लिया था, उसे कई सप्ताह हो गए, वो बेहोश है और उसके ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं। मैं बहुत हैरान हुआ, आदमी का काटा हुआ इतना जहरीला हो सकता है। लेकिन अगर हम आदमी की तरफ देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा आदमी के भीतर बहुत जहर इकट्ठा हो गया है, और उस जहर के इकट्ठे हो जाने का पहला सूत्र यह है कि हमने आदमी के निसर्ग को, उसकी प्रकृति को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रकृति को दबाने और जबरदस्ती तोड़ने की चेष्टा की। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति को रूपांतरित करने की, ऊंचा ले जाने की, आकाशगामी बनाने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। उस शक्ति के ऊपर हम जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं। वो शक्ति नीचे से ज्वालामुखी की तरह उबल रही है और धक्के दे रही। वो आदमी को किसी भी क्षण उल्टा देने की चेष्टा कर रही, और इसलिए जरा सा मौका मिल जाता है तो आपको पता है सबसे पहली बात क्या होती। अगर एक हवाई जहाज गिर पड़े तो आपको सबसे पहले उस हवाई जहाज में अगर पायलट हो और आप उसके पास जाएं, उसकी लाश के पास, तो आपको पहला प्रश्न क्या उठेगा मन में? क्या आपको ख्याल आएगा ये हिंदू है या मुसलमान? नहीं। क्या आपको ख्याल आएगा कि ये भारतीय है कि चीनी? नहीं। आपको पहला ख्याल आएगा ये आदमी है या औरत। पहला प्रश्न आपके मन में उठेगा ये स्त्री है या पुरुष। क्या आपको ख्याल है इस बात का कि ये प्रश्न क्यों सबसे पहले ख्याल में आता है? भीतर दबा हुआ सेक्स है, उस सेक्स के दमन की वजह से बाहर स्त्रियां और पुरुष अतिशय उभर कर दिखाई पड़ते। क्या आपने कभी सोचा आप किसी आदमी का नाम भूल सकते हैं, जाति भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं? अगर मैं आपसे मिलूं या मुझे आप मिलें तो मैं सब भूल सकता हूं कि आपका नाम क्या था, आपका चेहरा क्या था, आपकी जाति क्या थी, उम्र क्या थी, आप किस पद पर थे, सब भूल सकता हूं। लेकिन कभी आपको ख्याल आया आप ये भी भूल सकें कि जिससे आप मिले थे वो आदमी थी या औरत? कभी आप भूल सके इस बात को कि जिससे आप मिले थे वो पुरुष है या स्त्री? कभी पीछे ये संदेह उठा मन में कि वो स्त्री है या पुरुष? नहीं, ये बात आप कभी भी नहीं भूल सके होंगे। क्यों? लेकिन जब सारी बातें भूल जाती हैं तो ये क्यों नहीं भूलता? हमारे भीतर मन में कहीं सेक्स बहुत अतिशय होकर बैठा है, वो 24 घंटे उबल रहा है, इसलिए सब बात भूल जाती है लेकिन ये बात नहीं भूलती। हम सतत सचेष्ट हैं। ये पृथ्वी तब तक स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक आदमी और स्त्रियों के बीच ये दीवार और ये फासला खड़ा हुआ है। ये पृथ्वी तब तक कभी भी शांत नहीं हो सकेगी जब तक भीतर उबलती हुई आग है और उसके ऊपर हम जबरदस्ती बैठे हुए। उस आग को रोज दबाना पड़ता है,
उस आग को प्रतिक्षण दबाए रखना पड़ता है। वो आग हमको भी जला डालती है, सारा जीवन राख कर देती है, लेकिन फिर भी हम विचार करने को राजी नहीं होते ये आग क्या थी। और मैं आपसे कहता हूं, अगर हम इस आग को समझ लें तो यह आग दुश्मन नहीं है, दोस्त है। अगर हम इस आग को समझ लें तो यह हमें जलाएगी नहीं, हमारे घर को गर्म भी कर सकती है सर्दियों में, और हमारी रोटियां भी पका सकती है, और हमारी जिंदगी के लिए सहयोगी और मित्र भी हो सकती है। बातचीत करेगा तो बहुत हैरान हो जाएगा।